आइए आज हम लोग 7th क्लास का चैप्टर 1 देखते हैं, हमारा पर्यावरण। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे पर्यावरण के घटक कंपोनेंट्स, पारितंत्र इकोसिस्टम, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, प्रदूषण को रोकने के उपाय और जलवायु परिवर्तन। इसमें हम लोग 2 भाग में बांटकर देखेंगे। पहले भाग में पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक, प्राकृतिक पर्यावरण और पारितंत्र की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे चारों ओर की वस्तुएं जो हमें प्रभावित करती है पर्यावरण कहलाता है। चाहे वो जिस रूप में प्रभावित करता हो, प्राकृतिक वस्तु हो या मानव निर्मित हो या मानव खुद भी क्यों न हो, चारों ओर से प्रभावित करने वाली किसी भी प्रकार की वस्तुएं पर्यावरण के अंग होते हैं। पर्यावरण का अर्थ ही होता है परि जोड़ आवरण। परि अर्थात चारों ओर, चारों तरफ, और आवरण अर्थात घेरा, घेरने वाला। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, पर्यावरण परि जोड़ आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है घेरा, यानी चारों ओर से घेरे हुए जो भी वस्तु, पदार्थ, जीव जंतु, वनस्पति हैं और किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रहे हैं, वो पर्यावरण है। अब पर्यावरण को हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती है, कौन कौन से तत्व और घटक इसमें पर्यावरण में शामिल है। जैसे पर्यावरण में प्राकृतिक तत्व और मानव निर्मित तत्व को शामिल करते हैं। प्राकृतिक तत्व मतलब पर्वत, पठार, मैदान, भूमि हो गया, स्थल हो गया, जल, वायु, मिट्टी, ये सारे प्राकृतिक तत्व पेड़, पौधे, वनस्पति प्रभावित करते हैं। उसी तरह से मानव निर्मित तत्व, बहुत सारे मानव निर्मित जो मानव ने अपनी क्रियाकलापों से निर्माण किया है, भवन, इमारत आदि और बहुत सारी चीज़ों को, वो सारे तत्व प्रभावित करते हैं किसी न किसी रूप में। तो पर्यावरण के 2 तत्व हो गए, प्राकृतिक तत्व और मानव निर्मित तत्व। इसी तरह से अगर हम देखें पर्यावरण के घटक को, इन प्राकृतिक और मानव निर्मित तत्व को बांटते हैं, तो पर्यावरण के घटक को अलग अलग करेंगे, तब देखेंगे कि पर्यावरण के घटक में प्राकृतिक तत्व है वह 2 प्रकार का है, जैव बायोटिक और अजैव एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक यानी जैव तत्व अर्थात पेड़, पौधे, वनस्पति, जीव जंतु, और अजैविक तत्व जैसे मिट्टी, वायु, पानी आदि। तो ये प्राकृतिक पर्यावरण में जैव और अजैव 2 प्रकार के तत्व होते हैं, पर्यावरण के घटक होते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। उसी तरह से मानव निर्मित घटक, पर्यावरण का मानव निर्मित घटक जिसका निर्माण मानव ने किया है, अपने क्रियाकलापों से किया है, जैसे इमारत, सड़क, नगर का निर्माण, भवन का निर्माण, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों का निर्माण मानव अपनी क्रियाकलाप द्वारा किया है। तो ये सारे घटक पर्यावरण के मानव निर्मित घटक कहलाते हैं। मानव ने निर्माण किया है, मानव निर्मित है, लेकिन मानव खुद एक पर्यावरण का घटक है, क्योंकि मानव अपने आप से प्रभावित होता है, अपने आसपास रहने वाले मनुष्यों से प्रभावित होता है, अर्थात समाज से प्रभावित होता है। मानव अपने समुदाय से प्रभावित होता है। फिर मानव शिक्षा का कार्य करता है, शैक्षिक कार्य करता है, वहाँ प्रभावित होता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव स्वास्थ्य सेवा से प्रभावित होता है। तो मानव खुद एक पर्यावरण का इस तरह से घटक है। तो हम लोगों ने देखा पर्यावरण के प्राकृतिक घटक क्या है, जैव और अजैव,
उसी तरह से मानव निर्मित क्या है? सड़क, इमारत, उद्योग, पार्क, पुल आदि जिसका निर्माण मानव ने किया है। और खुद मानव पर्यावरण का घटक है, क्योंकि मानव समाज में अपने आप से, परिवार से, समुदाय से प्रभावित होता है। तो इस तरह से पर्यावरण के घटक प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव है। तो अब देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में भूमि, जल, मिट्टी, वायु आदि को शामिल करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण जैसा यहाँ देख रहे हैं, भूमि, जल, वायु, वनस्पति, मिट्टी आदि को शामिल करते हैं। इसमें जैसे भूमि का रूप स्थलमंडल, लिथोस्फेयर, जल का रूप जलमंडल, हाइड्रोस्फेयर, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। तो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और तीनों के मिलने से जैव मंडल, वायोस्फीयर का निर्माण होता है। तो ये सब प्राकृतिक पर्यावरण के अंग हैं। अब स्थलमंडल क्या है? लिथोस्फीयर। तो स्थलमंडल ठोस भूपटल पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है उसको कहते हैं, चट्टानों से बना हुआ है। इस पर घास, वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब विकसित होते हैं। उसी तरह से जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, जल की संपूर्ण मात्रा, चाहे वह ठोस रूप में हो, बर्फ के रूप में, बाष्प के रूप में वायुमंडल में हो, या जल के रूप में धरातल पर समुद्र में हो, ये संपूर्ण जल की मात्रा मिलकर जलमंडल कहलाता है। ये भी प्राकृतिक पर्यावरण का अभिन्न अंग है। उसी तरह से वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए एक अविच्छिन्न आवरण है, चारों ओर से कंटिन्यूअस घेरे हुए है। वायुमंडल गैसों के मिश्रण से बना है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। लेकिन वायुमंडल में वायु के साथ साथ कुछ मात्रा में धूल कण और जलवाष्प भी पाए जाते हैं। अर्थात वायुमंडल का निर्माण गैस, धूल कण और जलवाष्प के मिलने से होता है। तो ये वायुमंडल में विभिन्न गैस हैं। उसमें सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियॉन 0.00018%। इस तरह से हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन आदि गैस कम मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित है। तो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल हमारे पर्यावरण का, भौतिक पर्यावरण का अभिन्न अंग है। इसी तरह से जब ये तीनों जहाँ मिलते हैं, यानी जल, स्थल और वायु, वह छोटे से भाग जहाँ तीनों का मिश्रण होता है, जीव वनस्पति का विकास होता है, जैव मंडल कहलाता है। तो इस तरह से भौतिक पर्यावरण यानी प्राकृतिक पर्यावरण के ये सब अंग हैं। अब प्राकृतिक पर्यावरण को देखने के बाद हम लोग इसके तहत पारितंत्र को थोड़ा देखेंगे, इकोसिस्टम को देखेंगे। इकोसिस्टम क्या है? तो यह एक प्राकृतिक इकाई है, प्राकृतिक इकाई जिसमें सभी जीव जंतु, पादप, वनस्पति आदि शामिल होते हैं। यानी जीव जंतु, वनस्पति, पादप सारे मिलकर एक प्राकृतिक इकाई बनाते हैं, एक साथ रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसे ही पारितंत्र कहते हैं। इसमें जैव पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण का अंग घटक जैव पर्यावरण, और अजैव पर्यावरण, एबायोटिक और एबायोटिक, दोनों के बीच अंतर क्रिया होती है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और इनके कारण जो अवयव मिलकर एक इकाई बनाते हैं, प्राकृतिक इकाई, उसी को पारितंत्र कहते हैं। अर्थात पारितंत्र एक प्राकृतिक आवास है जहाँ जीव जंतु, वनस्पति, जैव तत्व और मिट्टी, भूमि, जल, वायु आदि अजैव तत्व एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं। अजैव तत्व जैव तत्व को प्रभावित करता है, और जैव तत्व अजैव तत्व से प्रभावित होते हुए अपना वृद्धि और विकास करता है। वैसे इकाई को पारितंत्र, इकोसिस्टम कहते हैं। अब जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं।
जैसे एक बागीचा, बागीचा में वृक्ष, घास, कीट, जीव जंतु सभी एक साथ होते हैं। तो ये सभी साथ में रहते हैं और ये सभी जैव घटक हैं पर्यावरण के, भौतिक पर्यावरण के जैव घटक हैं। और लेकिन वहाँ की मिट्टी, वायु, जल आदि उनको प्रभावित करता है, यानी अजैव तत्व प्रभावित करता है, और अजैव तत्वों से प्रभावित होते हुए उनका वृद्धि एवं विकास होता है। तो इस तरह से प्रभावित होते हैं। तो ये एक छोटा परितंत्र का उदाहरण हुआ बगीचा। उसी तरह से अगर बड़ा परितंत्र देखें तो जैसे यहाँ देख रहे हैं समुद्र एक बड़ा परितंत्र है, जिसमें समुद्री जीव जंतु वनस्पति आदि एक दूसरे पर निर्भर होते हुए वृद्धि और विकास करते हैं। तो इस तरह से छोटे से लेकर बड़े परितंत्र, प्राकृतिक परितंत्र हो सकते हैं। जैसे अगर आगे देखें तो परितंत्र, प्राकृतिक परितंत्र भी जलीय परितंत्र जैसे समुद्र को देखें, उसी तरह से भौमिक यानी स्थल पर विकसित होने वाले परितंत्र जैसे मरुस्थल, घास के मैदान, वन क्षेत्र, कुछ भी हो सकता है, एक परितंत्र का रूप ग्रहण करता है। और उसी तरह से मानव निर्मित परितंत्र भी होता है, जैसे मानव ने कृत्रिम झील का निर्माण किया। जैसे यहाँ बगीचा देख रहे हैं, मानव द्वारा बगीचा बसाया जाता है जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, घास सब एक साथ रहते हैं। तो इस तरह से परितंत्र प्राकृतिक के साथ साथ प्राकृतिक इकाई है, प्राकृतिक आवास है, उसके साथ साथ मानव निर्मित भी हो सकता है। अब आगे हम लोग देखेंगे परितंत्र को। परितंत्र के बाद इस चैप्टर का अगला भाग अगले वीडियो में।